एक समय की बात है। गोलू कबूतर अपने खेतों में आम का बगीचा लगाया हुआ था। उनके ऊपर बहुत सारे पीले पीले रसीले आम लगे हुए थे। उसके ठीक सामने टूनी चिड़िया का घोंसला था। टूनी चिड़िया ने कुछ दिन पहले 2 अंडा दी थी। जंगल के पक्षी अपने अपने कामों में व्यस्त थे क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला था। कालू कौवा उसी रास्ते से जाते हुए टुनटुनी चिड़िया को देखा तो कहा कि ओ चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम अच्छा घर बनाती हो। मेरा भी घर बनाना है, बना दोगी क्या? हाँ, बना दूंगी। धीरे धीरे शाम होने लगी। गोलू कबूतर अपने खेतों में फलों की देखरेख कर रहा था। अगले दिन सुबह होते ही टूनी जंगल की तरफ दाना चुनने निकल पड़ी। जाते जाते देखी गोलू कबूतर का बगीचा, तो गोलू नहीं था। टूनी वहीं से फल तोड़कर लौट गई। इधर टुनटुनी चिड़िया और सेठ दोनों मिलकर सेठ के घर को बनाने लगे। उसी जंगल में मीनू कबूतरी और मोनू कौवा दोनों एक साथ रहा करते थे। मोनू कौवा एक मजदूर किसान था। हर दिन अपने खेतों में हल चलाता और फसल बोता था। कुछ दिनों बाद फसल हो जाती तो काट कर उन्हें बाजार में बेचता। ऐसे ही मीनू कबूतरी और मोनू कौवे का जीवन कट रहा था। दोपहर के समय टूनी चिड़िया एक नीम के पेड़ पर बैठी हुई थी। उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। चलती हूँ गोलू कबूतर के बगीचे में, वही फल खाकर अपना पेट भरूंगी। इधर गोलू कबूतर अपने बगीचे में छुप चुका था क्योंकि अगले दिन टूनी उसके बगीचे में फल तोड़ चुकी थी। थोड़ी देर में टूनी उसके बगीचे पर आई और मीठे ताजे फल तोड़ने लगी। मैं कई दिनों से देखता था कि मेरे बगीचे में आकर आम तोड़ती हो। आज के बाद मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टूनी चिड़िया रोते हुए घर चली गई। इधर सेठ मोतीलाल टुनटुनी चिड़िया के घर रहने लगा। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। अगले दिन सुबह होते ही उसके घर पर गोलू और कालू आए। ओ सेठ, बाहर निकलो। सेठ मोतीलाल घबरा गया। बाहर आया तो देखा कालू और गोलू थे। बोलो, क्या हुआ? इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? कालू कौवा कहा कि हम लोगों ने सुना है कि पक्षियों के घर को तुमने ले लिया, फिर हम पक्षियाँ कहाँ रहेंगे? मैं कुछ नहीं जानता बाकी पक्षियों के बारे में, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर दोनों आपस में बातें करते हुए घर चले आए। सेठ को बहुत जोर से भूख लगी थी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब मैं गोलू के बगीचे में चलता हूँ मीठे ताजे रसीले आम खाने। सेठ मोतीलाल बहुत लालची था। इधर गोलू कबूतर अपने बगीचे में कई दिनों से पहरा कर रहा था। कालू आया था और गोलू को देखते ही भाग गया। कालू को रास्ते में सेठ मिल गया। कहाँ से आ रहे हो? वो गोलू के बगीचे में फल खाने गया था, लेकिन वहाँ पे गोलू पहरा लगाए बैठा है। गोलू देखते ही मैं भाग गया। अच्छा, वैसे सेठ, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, ऐसे ही जंगल की सैर कर रहा था। तो बच्चों, कैसे हो?